तक्षशिला के महान गुरु चाणक्य जी थे। चाणक्य जी के इस अद्वितीय गुण को देख करके उनके सहकर्मी उनसे ईर्ष्या करते थे। उनके तक्षशिला में म्यांमार के एक शिष्य ने प्रवेश लिया, जिसे आजकल बर्मा कहा जाता है। इसके बाद में वो 20 सत्र से पढ़ाई छोड़ करके जाने लगा। उनके सहाचार्यों ने उसे रोकने की बड़ी चेष्टा की, किंतु वो नहीं रुका। बात आचार्य चाणक्य जी के पास पहुंची। चाणक्य जी ने भी उसे समझाया, लेकिन वह युवक कुशाग्र बुद्धि के होने के साथ साथ उच्छृंखल प्रवृत्ति का भी था। बाद में आचार्य चाणक्य जी ने उससे कहा कि यदि तुम्हें जाना ही है तो हमारी 3 शिक्षाओं को ग्रहण कर लो। पहली शिक्षा थी, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। दूसरी शिक्षा थी, तब तक पूछते रहो जब तक समाधान न हो जाए। तीसरी शिक्षा थी, तब तक जागते रहो जब तक संशय न मिट जाए। इसके बाद में उन तीनों शिक्षाओं को लेकर के वो अपने म्यांमार की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे बार बार अपने गुरु की वो शिक्षा पहली वाली याद आ रही थी कि तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। उसका लक्ष्य था म्यांमार पहुंचना। वो रात दिन लगातार चलता रहा। उसके पैरों में छाले भी पड़ गए, लेकिन उसने इसकी भी परवाह नहीं की और बराबर चलते हुए म्यांमार की सीमा में पहुंच गया। जब से म्यांमार की सीमा में पहुंचा तो और जब आगे प्रवेश किया तो देखा राजभवन के सम्मुख एक नवयुवक की मृत्यु पर शोक मनाया जा रहा है। सभी लोग शोकाकुल हैं। अब वो जा करके उसने पूछना शुरू किया कि इसकी मृत्यु कैसे हो गई, इसको किसने मारा, आदि तमाम प्रश्न पूछता रहा। अब उसके मन में चाणक्य जी की दूसरी शिक्षा याद आई, तब तक पूछते रहो जब तक समाधान न हो जाए। इसको याद करके वो राजमहल की ओर बढ़ा। राजमहल के मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने कहा कि यदि आपको इस संशय का निवारण करना है तो आप भी इस राजमहल में एक रात रुक सकते हैं। यह नवयुवक पिछली रात राजमहल में रुका था और सुबह इसकी मृत्यु हो गई। तो आपका संशय राजकुमारी दूर कर देंगी। उसने कहा कि ठीक है, हम राजमहल में रुकेंगे। उसको बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में रोका गया। इसके बाद जैसे ही संध्या हुई तो शाम के समय वहाँ 2 नवयुवतियाँ आईं और जल जैसा द्रव पदार्थ वहाँ रख दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ये जगेगा और पी लेगा, इसका काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद में फिर वह वहीं पर सजग होकर के लेटा रहा। अब उसके सम्मुख तीसरी शिक्षा आ गई। गुरु जी की तीसरी शिक्षा याद आई, तब तक जागते रहो जब तक संशय न मिट जाए। अब उसके मन में जो संशय था उसको वो मिटाना था, तो वो पूरा जागरूक अवस्था में था। वो दरवाजे के किनारे पर्दे की आड़ में खड़ा हो गया और बिस्तर में ऐसी सिलवटें बनाई जैसे कोई सो रहा हो। तो जैसे ही 2 व्यक्ति आए और उन्होंने उसके बिस्तर पर
2 विषैले नाग छोड़ दिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो गए, उस राजकुमार ने अपनी तलवार से दोनों विषधरों को काट करके बेड के नीचे फेंक दिया। फिर इसके बाद में देखा कि अंदाज़ा लगा कि अभी कोई हलचल नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो नवयुवक जीवित है। तो राजकुमारी 3 सैनिकों के साथ तलवार लेकर के आई। जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि एक व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहा है। उसने उसके सिर पर बड़ी तेजी से तलवार चलाई। जैसे ही तलवार चली, वह नवयुवक पर्दे से बाहर आया और रानी सहित तीनों उसके सिपाहियों को तलवार की नोक पर बंधक बना लिया, कब्जा कर लिया। और इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, नारी ने कहा कि मुझे मेरा राजकुमार मिल गया। आहा, ये अद्वितीय इसके अंदर गुण हैं। इसके अंदर राजकुमारों के सारे गुण विद्यमान है। यहाँ जो आते थे भोग विलास की दृष्टि से आते थे, किंतु किसी के अंदर राजकुमारों के गुण नहीं थे। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये नवयुवक राजकुमार के रूप में मिल गया। इसके अंदर अद्वितीय गुण हैं। ये कह करके उस राजकुमार से वह लिपट गई और बाद में उसने उसी नवयुवक से शादी कर ली। शादी करने के बाद वो वहीं राजमहल का राजा बन गया। तो इन तीनों गुणों से, चाणक्य की इन 3 शिक्षाओं से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। पहला है, जब ये किसी के ऊपर भी लागू हो सकता है। तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। कहा जाता है कि लक्ष्य के पहले कभी जो बीच में रुकते नहीं, जो कभी दबकर किसी के सामने झुकते नहीं, जो हिमालय से अटल अन्याय से हिलते नहीं, आग पर चलते हुए जिनके चरण जलते नहीं, ऐसे व्यक्ति महान होते हैं और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तब तक पूछते रहो जब तक समाधान न हो जाए, अर्थात अपनी जिज्ञासा को शांत करो, हल करो। जब आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी तो आप अद्वितीय गुणों से भरपूर हो जाओगे, आपको लक्ष्य आपका मिल जाएगा। तीसरी शिक्षा है, तब तक जागते रहो जब तक संशय न मिट जाए। यजुर्वेद में एक मंत्र है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। हम इस राष्ट्र के जागरूक सिपाही हैं। तो इसलिए आप सदैव जागरूक अवस्था में रहो और अपने मन की दुविधा को समाप्त करो। जैसे ही दुविधा को समाप्त करोगे, आपको अपना लक्ष्य हासिल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।